दोस्तों, एक ऐसी जगह जहां अंधेरा है, ठंड इतनी ज्यादा कि हड्डियां जम जाए और प्रेशर इतना कि एक नॉर्मल इंसान की बॉडी वहां जाकर तुरंत क्रश हो जाए। डीप सी दुनिया की सबसे मिस्टीरियस जगहों में से एक है और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यहाँ रहते हैं कुछ अजीब क्रिएचर्स जो साइज में इतने बड़े होते हैं जितने उनके सैला वाटर में रहने वाले रिलेटिव्स नहीं होते। जायंट स्क्विड, मैसिव जेलीफिश, एस्टाइजियोमिडेसा, गाइगेंटिया जैसे कई ऐसे एनिमल्स हैं जो समुद्र के इस अंधेरी दुनिया में अलग अलग हिस्सों और गहराइयों में छिपे हैं। पर आखिर ये डीप सी में रहने वाले एनिमल्स इतने जायंट आकार में इवॉल्व कैसे हुए और बिना सनलाइट के भी ये जीव समुद्र के गहराइयों में सरवाइव कैसे कर पाते हैं? क्या डीप सी में रहने का कोई इवोल्यूशनरी फायदा है? पृथ्वी की समुद्र की गहराई अलग अलग जोन में बटे हुए हैं और हर जोन में अलग अलग तरह के जीव पाए जाते हैं जिनका खान पान और आकार एक दूसरे से काफी अलग होता है। अब इनमें से जो सबसे पहला सनलाइट जोन शुरू होता है वो समुद्री सरफेस से लेकर 200 मीटर की गहराइयों तक जाता है। ये समुद्र का सबसे ऊपर वाला लेयर होता है जिसमें डायरेक्ट सनलाइट आती है, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस पर डिपेंडेंट पेड़ पौधे और उन पेड़ पौधों को खाकर अपना जीवन जीने वाले जीव का एक बड़ा इकोसिस्टम है, जैसे कि डॉल्फिन, टूना फिश, क्लाउन फिश, शार्क्स। और इसके बाद शुरू होता है मेसोप्लेजिक जोन जो 200 से लेकर 1000 मीटर तक जाती है। इस जोन में कम सनलाइट होती है लेकिन इतनी नहीं कि प्लांट्स ग्रो कर सके। यहाँ टेम्परेचर 4 से 8 सेल्सियस के बीच होता है। और 1000 मीटर के बाद शुरू होता है पैथीपेलाजिक जोन जो 4000 मीटर तक होता है। यहाँ बिल्कुल अंधेरा होता है, कोई सनलाइट नहीं होती, जहाँ पर प्रेशर 100 टाइम्स ज्यादा होता है एज ए कंपेरिजन टू सरफेस। टेम्परेचर 2 से 4 सेल्सियस होता है। यहाँ आपको एल्गी, वर्म्स, स्टारफिश। 4000 मीटर के बाद शुरू होता है एबाइजल जोन जो कि 6000 मीटर तक जाने वाली पूरी तरह अंधेरी में बसी दुनिया है, जहाँ पर ज्यादातर समुद्री तल मौजूद है। अब 6000 मीटर से 11000 मीटर तक जो जाता है जिसे वैज्ञानिक हेडल जोन बोलते हैं। मरियाना ट्रेंच इसी जोन का सबसे गहरा हिस्सा है जहाँ प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि किसी भी नॉर्मल फिश की बॉडी क्रश हो सकता है। सनलाइट जोन के बाद समुद्र के सभी जोन्स वो मिस्टीरियस हिस्सा है जो हमेशा वैज्ञानिकों को हैरान कर देता है, जहाँ पर हम इंसानों का सरवाइव करना बिल्कुल भी इम्पॉसिबल है, जो समुद्र की इस अंधेरी दुनिया में अलग अलग डेप्थ पर रहते हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम अब जानेंगे। एस्टाइजियोमिडेसा गाइगेंटिया, इसे डीप सी जेलीफिश के नाम से भी जाना जाता है, जहाँ सनलाइट जोन में रहने वाले जेलीफिश कुछ सेंटीमीटर तक ही लंबे होते हैं। वहीं समुद्र के गहराई में रहने वाली डीप सी जेलीफिश 10 मीटर तक बड़ी हो सकती है, जो समुद्र के मेसोपेलाजिक जोन और एबाइसल जोन के बीच 6000 मीटर के डेप्थ पर रहती है। इस स्पीशीज को सबसे पहले 1899 में देखा गया था, लेकिन 1959 में जाकर इसे एक नई स्पीशीज के रूप में रिकॉग्नाइज किया गया। इसे रेयर एनिमल्स में काउंट किया जा सकता है क्योंकि इसके डिस्कवरी के बाद की 110 सालों की हिस्ट्री में पूरी दुनिया में अराउंड 100 बार ही इन जाइंट जेलीफिश को देखा गया है। जाइंट ऑरफिश। सितंबर 1996 को अमेरिका के सेंटियागो के बीच पर अमेरिकन नेवी ऑफिसर को एक बहुत बड़ी ऑरफिश दिखी और जब इस ऑरफिश को नापा गया तो ये 23 फीट यानी 7 मीटर लंबी थी और ये समुद्र के मेसोपेलाजिक जोन के 1000 मीटर के डेप्थ पर रहने वाली जाइंट ऑरफिश है। समुद्र की अंधेरी गहराइयों में रहने वाली ऑरफिश को साल 1772 में देखा गया था। 2017 में एक स्कूबा डाइवर ने पहली बार इसे जीवित रूप में पानी के अंदर तैरते हुए देखा और वीडियो रिकॉर्ड किया और तब से वैज्ञानिकों ने कई अलग अलग साइजेस के जाइंट ऑरफिश को देखा, जिनमें से एक जाइंट ऑरफिश तो करीब 17 मीटर लंबा था। जापान के लोग मानते हैं कि ऑरफिश जब समुद्र के किनारे दिखती है तो जल्द ही भूकंप या सुनामी आ सकती है। 300 से लेकर 1000 मीटर की गहराई में रहने वाले जाइंट स्क्विड पृथ्वी पर रहने वाले कुछ जानवरों से बड़े जीवों में से एक है, जो कि 12 से 13 मीटर बड़े होते हैं और ये 20 मीटर तक बड़े हो सकते हैं और इनका वेट 275 किलोग्राम तक हो सकता है। लेकिन ओशियन सरफेस से 2000 मीटर की इस अंधेरी गहराई में रहने वाले कोलोसल स्क्विड और इसका वेट 2 से 3 गुना यानी 500 से लेकर 700 किलोग्राम तक का होता है। दोस्तों, कोलोसल स्क्विड ज्यादातर अंटार्कटिका सर्कल जैसे ठंड एनवायरनमेंट में पाए जाते हैं। अब इन जाइंट आकार वाले एनिमल्स को देखकर लगता है कि ये समुद्र में तैरने वाले शिप्स और इंसानों के लिए बड़ा खतरा हो सकता है, लेकिन रियलिटी इससे काफी अलग है। डीप सी में रहने वाले जाइंट एनिमल्स भले ही हमें खतरनाक और डरावने लगे, लेकिन असल में इनका स्वभाव काफी शांत होता है और ये शिप्स पर हमला करके उसे डुबाने के बजाय समुद्र के गहराइयों में छिपकर आसपास के छोटे मोटे एनिमल्स को खाकर जीते हैं। और बात करें कोलोसल स्क्विड की तो इनका मेटाबॉलिज्म रेट इतना स्लो होता है कि इन्हें अपनी पूरी लाइफ में ज्यादातर शिकार करने की जरूरत ही नहीं पड़ती और कई बार तो ये महीनों तक बिना शिकार किए जिंदा रहते हैं क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म इतना स्लो होता है कि केवल 0.03 केजी फूड की रिक्वायरमेंट होती है। पर अब सवाल यह है कि आखिर ये क्रिएचर्स इतने बड़े क्यों होते हैं? वैसे तो इन सी एनिमल्स के जायगेंटिज्म के कई रीजंस हैं, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज में मेजरली 3 रीजन को ही काउंट किया जाता है। पहला रीजन है एक्सट्रीम प्रेशर। जैसे जैसे हम समुद्र के नीचे जाते हैं तो हर 10 मीटर की गहराई में प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर बढ़ता जाता है, यानी अगर हम 1000 मीटर
मीटर नीचे जाए तो प्रेशर नॉर्मल से 100 गुना ज्यादा हो सकता है। इतने ज्यादा प्रेशर में सिर्फ वही ऑर्गेनिज्म सर्वाइव कर सकता है जो इसके अकॉर्डिंग एडेप्ट हो सके। पृथ्वी पर रहने वाले मैक्सिमम ऑर्गेनिज्म का साइज डायरेक्टली उनके ब्लड में ऑक्सीजन के डिसॉल्व होने से रिलेटेड होता है और हाई प्रेशर में ऑक्सीजन का डिसॉल्व होना काफी मैक्सिमाइम हो जाता है और इसीलिए 1000 मीटर्स के डेप्थ पर यह प्रेशर इतना ज्यादा होता है कि इसका सीधा इफेक्ट वहाँ पर रहने वाले एनिमल्स पर पड़ता है और इनके ब्लड में भी ऑक्सीजन डिसॉल्व बढ़ जाता है और वो इस तरह जाइंट में इवॉल्व हो जाते हैं और इन बड़े डीप सी एनिमल्स पर और भी कई स्टडी चल रही है। दूसरा, लो टेम्परेचर। डीप सी में टेम्परेचर यूजुअली 1 से 4 सेल्सियस के बीच होता है और इतने ठंडे इन्वायरमेंट में मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है। जैसे कोई जीव कोल्ड इन्वायरमेंट में इवॉल्व होता है तो इनका सेल्स और साइज नॉर्मल से कई ज्यादा बड़ा हो जाता है, जिसके कारण ये एनिमल्स ज्यादा लंबे समय तक जीते हैं और धीरे धीरे बड़े साइज तक ग्रो करते हैं। तीसरा है फूड स्कार्सिटी। तो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये जाइंट एनिमल समुद्र के उस हिस्से में रहते हैं जहाँ सनलाइट नहीं पहुँचती, इसलिए वहाँ फूड स्कार्सिटी बहुत ज्यादा है। जो भी ऑर्गेनिज्म सर्वाइव करते हैं उनके हर बाइट का मैक्सिमम फायदा उठाना पड़ता है। बड़ा साइज होने का एक बेनिफिट ये भी है कि ये एनिमल्स ज्यादा डिस्टेंस कवर कर सकते हैं। दोस्तों, अब तक हम सिर्फ ओशियन का 5% ही एक्सप्लोर कर पाए हैं। हो सकता है फ्यूचर में हमें और भी बड़े बड़े और अजीब क्रिएचर्स देखने को मिले। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना।